प्राइवेट फोटो जो है कैसे आई? बिना रीजन के, बिना मतलब के फोटो प्राइवेट किसी औरत की कैसे आ जाएगी, कैसे खिंच जाएगी? प्राइवेट फोटो आ गई। नीले ड्रम की आपने बात सुन ली, जानू वाली बात आपने नहीं सुनी। लेटर में क्यों बोला कि ये लिखो? क्यों? मनीषा भी रो रो के गड़गड़ाती थी कि प्लीज इन्हें मना कर दो, बात ना करें। वो औरत नहीं थी, उसके आंसू नहीं थे। सुसाइड करने के लिए एक पति जान जा रही थी, एक मंगेतर की, मंगेतर ने आपको चिट किया, आपको इतना गंदा लेवल में आपके लिए बोला, लेकिन मंगेतर के लिए रोस्ट वीडियो बनाना, मंगेतर को चूतिया बोलना, पैसे कमा लिया उसके एंगेजमेंट करके। फिर से एक बार जो है लीगल जाकर के सामने से मुंह बंद कर दिया गया। कितनों के मुंह बंद करोगे? 2 महीने बाद फिर से आप रिकॉर्डिंग वायरल करोगी, पीआर टीम आपकी लग जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, फिर कोई उठ के आएगा, फिर किसी की बदनामी होगी, फिर आप उसका लीगल जाकर के मुंह बंद करोगे। प्रिया गुप्ता का नाम लेने की क्या जरूरत थी? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करते हैं यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। इनसे कल जो हुआ, इनसे हर एक रिएक्शन वालों ने बहुत ही अच्छे से, बहुत बढ़िया से बात करी और बोला कि सब लोग अपनी भी जगह, दीदी प्लीज अपनी भी साइड रखो, हम लोग तैयार हैं। लेकिन इन्होंने कभी किसी की बात नहीं मानी। ये अपने मैनिपुलेशन के अनुसार, अपनी कन्वीनियंस के अनुसार जब चाहती तब रो देती हैं, जब चाहती धमकी देती हैं, जब चाहती हैं तो वायरल करवाती हैं चीजें। अब सोचो, प्राइवेट चीजें एक लड़की की, एक औरत की कैसे वायरल हो जाएगी, कैसे खिंच जाएगी? बिना लड़की की इजाजत के, बिना किसी की इजाजत के, बिना उसकी मर्जी की प्राइवेट फोटो, प्राइवेट वीडियो कैसे वायरल होंगे? माना कि मंगेतर ने ये वीडियो, और मंगेतर हो या सामने वाला बंदा हो, वायरल करने की धमकी दी, ये गलत है, लेकिन ये आई कैसे? बिना आपकी मर्जी की प्राइवेट फोटो कैसे आई, वीडियो कैसे आया, कैसे? हमें लग रहा है जो प्रिया नाम की, प्रिया गुप्ता नाम की है, वो जेसिका है, जिसकी ये लोग फिर से उसको भी उकसा रहे हैं ताकि वो भी उठ के आए, फिर से कुछ बोले। उस औरत का नाम लेने की क्या जरूरत है? जेसिका गुप्ता का नाम लेने की क्या जरूरत है कि हस्बैंड में तलाक हो जाएगा, हस्बैंड में ये हो जाएगा? क्या ये रीजन था? मनीषा को छोड़ो, नहीं तो मैं सू कर लूंगी। क्यों? ये आपने क्यों बोला? आखिर ये चैट में होगा तभी सबको पता है। फोन का बोलती थी हाथ, है मनीषा बोलती थी, फोन करके हाथ जोड़ती थी, गिड़गिड़ाती थी, प्लीज बात मत करो, प्लीज रोक दो, मेरे हस्बैंड से बात ना करो। तब आपको रोना नहीं आया? तो मैं यही कहना चाहूंगी गाइस कि रोना नहीं है, रोने से कुछ नहीं होगा। जगत दीदी, रोना नहीं है, रोने से कुछ नहीं होगा। अपनी बात रखो, अपनी बात रखो। आपकी तो लड़कों की लाइन लगी, आप तो कहीं भी शादी कर लोगी। आप क्यों? अब रोना नहीं है, रोने से कुछ नहीं होगा। इनका मेन मकसद कल के वीडियो से देख करके लगा सचिन और सुमित को भिड़वाना, सचिन और सुमित को भिड़ जाएं और दोनों आपस में लड़ें, दोनों एक दूसरे की चिट्ठी खोलने लग जाएं, या दोनों एक दूसरे को उसमें हो जाओ और मैं क्लीन चिट लेकर के फिर मजे से पॉपकॉर्न खाऊं और वीडियो एंजॉय करूं। जैसे कि अभी तक मनीषा को गंदे गंदे वर्ड बोले जा रहे थे, मनीषा को ट्रोल किया जा रहा, मनीषा इतने दिन रोई ये पॉपकॉर्न लेकर सिर्फ एंजॉय करती थी। तब नहीं इनको लगा कि एक मेरी बहन बहन है, तुम्हारी बहन बहन है, सामने वाले की बहन किसी की नहीं है, सामने वाली मनीषा किसी की वाइफ नहीं है, मनीषा किसी की बेटी नहीं है, वो औरत नहीं है, नहीं है, तुम्हारे अकॉर्डिंग वो नहीं है। और दूसरी बात, जब सुमित महल इतना खराब था, आपको पता था कि ये दोनों घंटों घंटों बातें करते हैं, अब आप बोल रही हो, लेकिन इसकी कंट्रोवर्सी की बात तो सब चीजें पता हो गई थी कि ये दोनों घंटों घंटों पर बातें करते हैं, एक दूसरे से उससे हगते हैं। कल इन्होंने, इनके भाई ने गाली देके यही बोला था कि एक दूसरे के उससे हगते थे। फिर भी डॉक्टर से फोन कराती थी, फिर भी पीआर टीम बोलती थी, फिर भी कमेंट में जाते थे, फिर भी आपके रिलेटिव फोन करके बोलते थे कि शादी कर लो, शादी कर लो। जब इतना बुरा था, आपको इतने बुरे उसमें तरीके से कि मैं इसको ऐसा करूंगा, तीसरे के साथ शादी नहीं होने दूंगा, फिर भी वो इंसान इतना बुरा था, तो अभी तक शादी के लिए आप क्यों सबसे मदद करवाती थी, सबसे कॉल करवाती थी, सबसे मैसेज करवाती, सबसे वो करवाती थी हेल्प की, नहीं ये किसी तरीके वो हो जाए और शादी कर ले? फिर क्यों? अगर इतना बुरा था वो इंसान तो। मेन मतलब है मनीषा की अब खुशियां नहीं देखी जा रही हैं
और यह व्यूज गिरेगा तो 2 महीने बाद फिर से एक रिकॉर्डिंग वायरल होगी, फिर से तीसरा बंदा आएगा, जब तीसरे बंदे को उकसाया जाएगा, तीसरा बंदा अपनी बात रखेगा तो फिर उसका लीगल से मुंह बंद कर दिया जाएगा। सेम चीजें, ये कोई जस्टिस नहीं हुआ, ये कोई वो नहीं हुआ कि आप हर चीज छुपाते जा रहे हो, जब आपकी बारी आए तो आप मुंह बंद कर दो। हर बार लीगल जाओ, हर बार लीगल जाओ, अपनी बात। अब आप कह रहे थे हम नंगे नंगे, फिर क्यों? बात रखो। अब तो आपके पास कुछ नहीं बचा था, तो फिर चाहे जितनी बातें आ जाए, अब तो कुछ नहीं खोने को बचा था, तो फिर क्यों आप लीगल? नीले ड्रम की बात सुन ली इन्होंने, जानू नहीं सुना, उसमें जानू भी तो था, ये नहीं सुना। सचिन और सुमित को सचिन को अपनी तरफ करना चाह रही हैं। मुझे ऐसा लगा उस वीडियो से, आप लोगों को क्या लगा? कि ऐसा लग रहा है सचिन को अब मेरे फेवर में बोलना चाहिए और सचिन मेरी तरफ हो जाए। केस तो सबसे पहले आप पे बनता है, अगर आप इतने केस सब पे करती हो तो सबसे पहले केस आप पे बनता है। आपने अपने मंगेतर को चीट किया, मंगेतर होते हुए, एंगेजमेंट होते हुए 2 लड़कों को आप घुमा रही हैं, 2 लड़कों से आप बात कर रहे हैं। जैसे वो 2 लड़के आपस में जब इधर तुमसे बात करते थे, इधर सुनाते थे, तो यही हाल आप भी करती थी। जो वो वीडियो वायरल हुआ है, यही आपने करने के लिए किया कि मंगेतर को बात ना करके और अपने मतलब प्रेमी को खुश करने के लिए कि ये देखो हमने वीडियो बनाया, उससे बात नहीं कर रहे। ये चीटिंग हुई ना, चीटिंग की वजह से हमें लग रहा है सुमित महल को भी केस करना चाहिए। तो ये हमें लगता है कि इनकी जो धमकियां हैं, इससे मतलब क्या ही बोले। अब सचिन को किसने बोला था लेटर लिखो, मेरे भाई को पता चल गया है, लेटर लिखो और उसमें लिखो दीदी मैं ये कर लूंगा, मैं ये हो दीदी है मेरी बहन है, मैं ये कर लूंगा, और तभी हॉस्पिटल में भर्ती था वो। इसके बात बाहर नहीं आई, लेकिन कल एमजी ने बोला, जो मोनिका ग्रोवर ने बोला, तो वो हॉस्पिटल में इसीलिए से एडमिट था। आप तो सच में अपना पति खो चुकी थी, लेकिन वो लड़की किस सिचुएशन में खड़ी थी जब उसका हस्बैंड, जब सचिन हॉस्पिटल में था, उसका परिवार किस सिचुएशन से गुजर रहा था? किसकी वजह से? आपकी वजह से। अगर ये चीजें चैट किए लोग क्यों नहीं दिखा रहे, पुलिस को क्यों नहीं दिखा रहे, जनता को क्यों नहीं दिखा रहे? हम तो यही कहेंगे एमजी अगर आपके पास है, मोनिका ग्रोवर आपके पास है, तो आप जनता को दिखाओ, आप चीजें बाहर लाओ। अगर ये चीजें पुलिस को दिखाई जाए कि ये देखो उकसाया था मरने के लिए, ये देखो ये लेटर लिखने के लिए, क्योंकि सामने वाला ये बोल रहा है ना कि हर एक रिकॉर्डिंग है, हर एक चैट है जो इन्होंने बोला है, वो बीबी के क्या पड़ रही होगी दिल में, क्या फील कर रही होगी जब उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में था। एक इंसान अगर उसको ये कह रही हो कि सुसाइड कर लो और ये लिख दो, और तो अगर वो मालूम मर जाता तो क्या होता? ये बहुत बड़ा क्राइम है। अपनी बात गलती नहीं, दूसरे सामने वाले की गलती है। मंगेतर है, अब आज आपको लग रहा है कि मेरा मंगेतर मेरे साथ इतना कुछ किया, मेरे लिए इतना गलत किया, लेकिन वही मंगेतर के लिए आप उसी समय कह रही थी रोस्ट करो, उसकी बेइज्जती करो। उसकी बेइज्जती आप ऑलरेडी कर रही थी, हर तरह से आपने मंगेतर को भी चिट किया। तो जब मंगेतर को चीजें पता चली, तो मंगेतर ने अगर हर चीज सोचा कि अब ये बाहर आनी चाहिए, भाई मेरे साथ तो बहुत चीजें हो रही हैं। अगर मंगेतर उस लड़के से मिल गया, मंगेतर चीजें बाहर ले आया, मंगेतर ने शादी तोड़ दी, तो मंगेतर आज गलत हो गया कि एक महिला की 2 लड़के मिलकर इज्जत लूट रहे थे। लेकिन एक महिला और उसकी फैमिली जब एक लड़की की परिवार को तबाह कर रहे थे, जब एक लड़की की पति को चोरी कर रहे थे, जब एक पत्नी की पति को ये बोला जा रहा था कि आप सुसाइड करो, आप ये लेटर लिख दो, तब ये सही था? तब ये सही था? वो भी तो महिला थी। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही। हर एक रिएक्शन वाले ने बोला है कि भाई आप अपनी बातें लाओ, चुप नहीं रहो, हम लोग भी जानना चाहते हैं, हम लोग भी आपकी साइड लेना चाहते हैं, लेकिन आपने नहीं लाई, आप कभी नहीं लाई। आप हर एक इंसान को, वो उतने समय जब ये पहले वाली कंट्रोवर्सी चली थी तब भी तो आप चीज़ें क्लियर कर सकती थी, नहीं, कभी नहीं किया। फिर चुप हो गई, चुप होने के बाद फिर थोड़े दिन बाद अब ये रिकॉर्डिंग वायरल करवा दी। अब सुमित महल का भी मुंह बंद कर दिया कि भाई ये भी अब ना जाए, नहीं तो ये भी बहुत चीज़ें ला देगा, ये भी चीज़ें बहुत हो जाएगी। भाई वो उस इंसान को क्या गुजर रही होगी, 4 साल मायने रखता है वेट करना। आपको तो एक खेल हो गया कि क्यों वेट किया आपने हमारा, क्यों हमसे शादी करना। तो मतलब ये बातें भी कर रहे हो, उधर भी घुमा रहे हो, इधर भी घुमा रहे हो, और कौन क्या है ये?
तो ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। हर बार धमकी देना, हर बार धमकी लेकर के सीधे केस कर देना, सीधे ये कर देना। मुझे लगता है कि सुमित महल को इस पे वीडियो बनाना चाहिए। और नीले ड्रम की बात जो रही वो सच में एग्जाम्पल के तौर पर हर एक इंसान को एग्जाम्पल समझ में आ गया। आपको नहीं आया? आप वो उस मुद्दे को उठा करके पूरा वीडियो छाप दिया और धमकी पे आ गए कि नहीं मुझे जाना है। वैसे तो आपके लिए किसी ने बोला ही नहीं था ना, तो सुमित महल ने ही बोला कि आप प्लानिंग कर रहे थे। ये तो सारी प्लानिंग चाहेगा तो जगत भैया खोलेगा चैट दिखाकर कि कितनी बार आपने उसको उकसाया है, कितनी बार आपने उसको ये बोला है, कितनी बार मनीषा को छोड़ने के बोला है, कितनी बार आपने सुसाइड करने की बोला है, कितनी क्या क्या चीज़ें बोली। ये तो वो इंसान बोलेगा, ये तो वो इंसान बता सकता है। लेकिन इस इंसान को चीट करने का क्या है? पहले तो आपने चीट किया, क्यों शादी करी, क्यों रिंग नहीं पहनी, क्यों क्यों बात नहीं करी, क्यों वीडियो बनाया, क्यों घर से वायरल किया? ये भी तो जवाब दो कि पहले किसने अपने मंगेतर को चिट किया। भाई वो मंगेतर तो आपसे जान से ज्यादा प्यार करता था आपको, फिर उसकी क्या गलती थी? क्यों जब शादी आपकी एंगेजमेंट हो गई थी उसके बाद आप अपने प्रेमी जगत भैया से क्यों बात करती थी, क्यों जगत भैया के इर्द गिर्द घूमती थी, क्यों उनको कॉल करती थी, क्यों ये सब चीज़ें होती? हम लोग चैट में देखकर सारी चीज़ें, जनता भड़क गई। मंगेतर सामने वाला नहीं भड़केगा, मंगेतर सामने वाला आपको रिलैक्स होकर बात करेगा। आप रिलैक्स होकर बात करती हो, आप तो सीधे धमकी पर उतर आती हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। कल आपकी भाभी भी बोल रही थी कि एक महिला इतना रोए परेशान, वो महिला नहीं थी, हर दिन फ़ोन करती थी, हर दिन ये बोलती थी। फैमिली बहन भी बोलती थी कि प्लीज़ एक बार बात करवा दो, मेरा भाई तड़प रहा है, एक बार बात करवा दो। उसका भी मजाक तुमने उड़ाया था कि तुम्ही ने हमको फ़ोन किया था कि मेरा भाई तड़प रहा है, उसका भी मजाक उड़ाया था। हर किसी का रोना रोना नहीं होता है, आपका रोना रोना है। तो ये बहुत बड़ा क्राइम है जो आपने भी किया है। अगर ये चीज़ें सच में दिखा दी जाएं तो आप कहाँ जाओगी? अगर वो जितनी चैट, आप जितनी बातें करी हो, सारी चीज़ें अगर पुलिस में दे दी जाए, आप क्या करोगी? अगर आप पे केस कर दिया जाए, ये मंगेतर है जो, वो भी आप पे केस कर दे कि भाई मेरे साथ बहुत बड़ा चीट किया गया, मेरे पीठ पीछे गेम खेला गया, कल को सच में शादी हो जाती तो पता नहीं क्या होता। तो फिर आप सोचो कि कैसे। यहाँ रिएक्शन वाले कोई किसी के दुश्मन नहीं बैठे हैं जो आप ही को बोलते हैं, क्योंकि आपका वर्जन मैंने नहीं सुना है, आपका जो भी साइड सुना है उतनी सिर्फ गलत ही सुनी है और हमेशा धमकी ही सुनी है। इससे हमें लगता है कि हम लोग ऐसे किसी के दुश्मन नहीं बैठे हैं, बेफालतू की हम किसी से दुश्मनी नहीं ले रहे हैं। हमारा आपने कोई खेत नहीं ले लिया है, ना आपने मेरा खेत ले लिया है ना। तो ये बिल्कुल भी कि औरत हो रिएक्शन एक व्यूज़ के लिए, व्यूज़ के लिए तो आप लोग भी बहुत खेल खेलते हो। व्यूज़ डाउन हुआ, खेल खेलना चालू, कंट्रोवर्सी चालू। व्यूज़ के लिए तो हर एक इंसान पागल है, फिर रिएक्शन वालों पे ये दाग क्यों? लेटर में क्यों लिखवाया? क्या ये चीज़ें सामने आएंगी तो आप मुंह दिखा पाएंगी किसी को? हर बार की तरह फिर मुंह बंद कर दिया, तीसरा बंदा उठ के आएगा, तीसरे का मुंह बंद करोगी, कितनों का मुंह बंद करोगी? लेकिन कहते हैं ना वो छवि, जितने लोग भी, थोड़े बहुत लोग आपको सपोर्ट कर रहे होंगे वो आप ही के अकॉर्डिंग होंगे, बाकी आपकी जितनी छवि है वो सब दिख गई है प्रॉपर तरीके से कि आप अच्छी हो बुरी हो क्या है, वो पूरी वाईटी पे सारी छवि आपकी दिख चुकी है। कल आपके भाई ने भी बहुत गाली गलौज, तू तड़ाका गाली गलौज बहुत मतलब करना चाहा, करा भी थोड़ा बहुत। क्या ये स्ट्रीम लेवल नहीं था? जबकि सुमित महल बिल्कुल काम तरीके से, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल अच्छे तरीके से वीडियो में जवाब दिया है, हर एक चीज का जवाब दिया है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? हर एक चीज को मैनिपुलेट किया, हर चीज को घुमा दिया, रोने से स्टार्ट किया, फिर आ गए अपनी असली लैंग्वेज पे। गाली देना, धमकी देना, ये है आप लोगों का काम। आप लोगों को क्या लगता है गाइस, क्या ये सही है? क्या प्रिया गुप्ता का नाम लेना सही था? ये सचिन और सुमित को लड़वाना नहीं चाह रहे? आप मदद के लिए क्यों, जब आप स्टे लगा चुकी हो तो मदद के लिए गुहार क्यों? अब क्यों? एक तरफ कहती हूँ मैं क्लीन चिट नहीं दिया, एक तरफ कुछ कहती हूँ, एक तरफ मदद के लिए गुहार लगाती हूँ कि आप फैमिली चुप है। क्यों फैमिली आएगी भाई? ये लड़ाई आपस की तुम्हारी है, फैमिली की नहीं है। वो फैमिली अलग उसकी हो चुकी।
ऐसे तो इस मैटर में बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी हैं, तो बहुत सारे लोगों को बोल दो कि वो क्यों चुप है, वो क्यों चुप, अपने कमेनियन के तौर पर ये कि अपने अकॉर्डिंग कह दो कि वो बोले, जब उसका बोलने का हो, जब वो अपनी मर्जी से बोले कुछ तो आप उसको लीगल मुंह बंद करा दो, जब आप चाहो तो वो बोले, मुंह खोले, आपके अकॉर्डिंग बोले, आपके फेवर में बोले। नहीं, ये इसे रियल नहीं कहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और सुमेन महल की वीडियो का वेट करेंगे हम लोग।